वेलकम टू माय चैनल बुलो बेयर। माय नेम इज अक्षय। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बिटकॉइन एंड इथेरियम का टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस और सितंबर मंथ में जो भी इवेंट्स आने वाले हैं जो मार्केट को अपवर्ड और डाउनवर्ड लेके जा सकते हैं, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हम लिक्विडेशन हीट मैप के बारे में डिस्कस करेंगे, हम सीएमई गैप के बारे में डिस्कस करेंगे और मार्केट में एक अलग सी ही मार्केट में बहुत सारे लोग बहुत सारी अलग अलग टाइप की न्यूज़ फैला रहे हैं सितंबर को लेके, बिकॉज सितंबर पास में देखा गया है तो बहुत बेयरिश रहा है। रेक्टेंबर भी बोलते हैं सितंबर को, इसलिए ही रेक्टेंबर बोलते हैं। और बहुत सारे वेल्स इस टाइम पे अपना रोटेशन, मनी रोटेशन करते हैं और प्रॉफिट टेकिंग भी करते हैं। तो और अभी देखा जा रहा है तो ETF भी सेल कर रहे हैं, तो एक मार्केट में बेयरिश सेंटिमेंट है। बट इन माई एनालिसिस मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा ड्रॉप आएगा सितंबर में, बट हाँ ड्रॉप आ सकता है अराउंड रेट कट के टाइम पर, बिकॉज मार्केट उस टाइम पे एक्सपेक्ट कर रही होगी रेट कट होने वाला है और बहुत बुलिश होगा मार्केट के लिए। बट उसका अपोजिट हो सकता है, मार्केट में अगर कोई चीज़ पता है कि सब लोग शायद अभी बेयरिश हैं और USDT में बैठे हुए हैं, तो आप इस चीज़ के लिए अवेयर रहें और थोड़ा थोड़ा करके DCA करें, बिकॉज अक्टूबर एंड नवंबर बहुत बुलिश होगा जहाँ पर आप देख सकते हो ऑल्ट कॉइन्स को भागते हुए। तो आप अभी से DCA करें। अब हम चलते हैं बिटकॉइन के टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस पे। सबसे पहले तो आप बिटकॉइन का चार्ट देख सकते हैं 1 डे में। नियरेस्ट सपोर्ट जो हमारे पास है अभी वो 106 105 के अराउंड है और नियरेस्ट रेजिस्टेंस भी आपको मैं शो कर देता हूं। तो आपका फर्स्ट रेजिस्टेंस होगा 115,000 के अराउंड, यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस फेस करने को मिलेगा। उसके बाद आपका फिबोनाची लेवल्स आ जाएंगे जो कि 118,000 के अराउंड होगा। और यहाँ पर CME गैप भी है, तो मार्केट यहाँ पर CME गैप को फिल करने के लिए आ सकती है डिपेंडिंग ऑन दी न्यूज़। तो हम फंडामेंटल न्यूज़ के बारे में बात करेंगे क्योंकि इस मंथ बहुत सारी फंडामेंटल न्यूज़ है, रेट कट, इंटरेस्ट रेट। तो आप देख सकते हैं बिटकॉइन का चार्ट। तो हमारे पास फर्स्ट सपोर्ट जो है वो 106 से 105 के अराउंड है। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट सपोर्ट होगी वो समवेयर अबाउट साइकोलॉजिकल लेवल है हमारा 100,000 के अराउंड होगी। और अगर उसके नीचे क्लोज होता है, मार्केट बहुत बेयरिश हो जाती है किसी न्यूज़ के कारण, स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, बिकॉज सितंबर में बहुत लोग अपना प्रॉफिट बुक भी करते हैं, बहुत सारे बड़े इन्वेस्टर्स प्रॉफिट बुक करते हैं, रोटेशन करते हैं। तो हो सकता है और कुछ बेयरिश न्यूज़ भी आई तो हो सकता है मार्केट मेकर मार्केट को वहाँ तक लेके जाए। तो अगर $100,000 नहीं स्टिक हुआ, नहीं सपोर्ट वहाँ पे बन पाई और वीकली में क्लोज कर गया नीचे, तो 92 94 तक भी मार्केट जा सकती है अगर सपोर्ट नहीं फॉर्म हुआ तो। बट आपको डरने की बात नहीं है क्योंकि अभी मार्केट वहाँ पर नहीं है। जस्ट एक सिनेरियो है जो कि मार्केट को वहाँ पे लेके जा सकता है। तो यू हैव टू बी अवेयर कि आपको सपोर्ट लेवल्स कहाँ पर है और रेजिस्टेंस लेवल कहाँ पर है। तो आप रेजिस्टेंस देखेंगे अगर, तो यहाँ पे आपका फिबोनाची लेवल्स हैं और गोल्डन पॉकेट के अराउंड 118,000 आपका रेजिस्टेंस फेस करोगे आप वहाँ पर, और 117 के अराउंड आपका CME गैप भी है, तो मार्केट वहाँ पे एक बार फिल करने के लिए जा सकती है। और 115,500 के अराउंड रेजिस्टेंस है। तो अगर मार्केट इसके ऊपर जाके कंसोलिडेट करती है यहाँ पर और फिर इसको नेक्स्ट चैलेंज इसको करना होगा $118,000 को। तो ये आपके नियरेस्ट रेजिस्टेंस हैं जिनको आपको अभी देखना है मार्केट में। तो हो सकता है कि मार्केट यहीं पर अभी कंसोलिडेट करे, इस लेवल के अराउंड ही कंसोलिडेशन हो सकता है कि मार्केट इस तरीके से यहाँ पर ऐसे कंसोलिडेट करे डिपेंडिंग ऑन द न्यूज़। तो नेक्स्ट हम चलेंगे इथेरियम के पास कि अब यहाँ पे आप देखोगे अब इथेरियम में एक बिटकॉइन में अगर आप देखेंगे वॉल्यूम प्रोफाइल पर, तो यहाँ पर वॉल्यूम प्रोफाइल में भी डायरेक्शन है डाउनवर्ड्स की तरफ, बट ये फेक भी कर सकता है जैसे यहाँ पर इसने फेक किया था। बट इस फेकनेस में भी वो समवेयर अबाउट $6,000 का एक बेयरिश पैटर्न बना था जिसमें प्राइस $6,000 के अराउंड नीचे चला गया था। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर भी ये वॉल्यूम प्रोफाइल में भी शो हो रहा है कि मार्केट थोड़ा बेयरिश है अभी ओवरऑल सेंटिमेंट। और ऊपर से अगर आप देखोगे ब्लैक रॉक कॉन्स्टेंटली डेली बेसिस पे इथेरियम और बिटकॉइन को सेल कर रहा है, तो एक बेयरिश मोमेंटम बना हुआ है, ETF की तरफ से भी सेलिंग आ रही है। नेक्स्ट हम मूव करेंगे इथेरियम के टेक्निकल एनालिसिस पे। तो इथेरियम इन कंपैरेटिव टू बिटकॉइन अभी स्ट्रॉन्ग है और ऑल्ट कॉइन आने के पूरे चांसेस हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक साइडवेज मूवमेंट फॉर्म हो रहा है। तो अगर ये टूटता है तो हमारे पास नियरेस्ट सपोर्ट जो होगी वो 4,000 के अराउंड है। 4,000 एक बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल लेवल है और लास्ट सपोर्ट भी रही है, लास्ट हाई भी रहा है।
काफ़ी बार मार्केट 4000 के रेजिस्टेंस को फेस करके नीचे भी आई है इथेरियम में। तो यहाँ पर आपको एक सपोर्ट मिलेगा, इनिशियल सपोर्ट मिलेगा। अगर मार्केट यहाँ नहीं होल्ड करती है तो नेक्स्ट सपोर्ट जो आपका होगा वो 3800 के अराउंड होगा। तो इन दोनों लेवल के बीच में अराउंड हो सकता है कि एक मूवमेंट एक ऐसा बने, ऐसे करके यहाँ पर अगर कंसोलिडेट करती है मार्केट तो पक्का टूटेगी और फिर एक ऐसे डिप आके फिर हम ऐसे मूव देख सकते हैं ऊपर की तरफ। तो हमें मेक श्योर करना है कि हम अवेयर हों कि हमारे सपोर्ट लेवल्स क्या हैं। और इसमें अगर आप रेजिस्टेंस देखेंगे, अभी जो मेजर रेजिस्टेंस है इथेरियम का उसके ऑल टाइम हाई के अराउंड है, जहाँ से उसने रिट्रेस किया है, विच इज समवेयर अबाउट $4,840 के अराउंड। तो आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट का ही अभी ध्यान देखना है। अभी कोई भी डायरेक्शन मार्केट में नहीं बता सकता, क्योंकि बहुत सारी इंटरेस्ट रेट आना है, आपका इन्फ्लेशन डेटा आना है, तो कुछ भी बेयरिश आ सकता है और कुछ भी बुलिश आ सकता है। उसके बेसिस पे ही मार्केट अपना नेक्स्ट मूव लेगी। तो ये हमारा इथेरियम में है। और इथेरियम में अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम प्रोफाइल भी में भी शो हो रहा है कि अभी बुलिश ही है इथेरियम कंपैरेटिव टू बिटकॉइन। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक सीएमई गैप के बारे में भी। सीएमई गैप के बारे में बात करेंगे हम अभी। तो सीएमई गैप आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक मार्केट में सीएमई गैप था विच इज़ अराउंड 10th of July, और ये मार्केट कभी ना कभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे उसको कंप्लीट करने के लिए आई। उसके बाद दोबारा एक सीएमई गैप था यहाँ पर, इसको मार्केट यहाँ पर भी फिल करने के लिए आई। तो सीएमई गैप 99% फिल होते हैं मार्केट में, और मोस्ट ऑफ द टाइम आई वुड से 80 to 85% टाइम ऐसा होता है कि विद इन 3 to 4 days हो जाते हैं। बट जो पेंडिंग होते हैं वो भी फिल होते ही होते हैं। तो अभी एक मार्केट में गैप है जो कि 17,000 के अराउंड ये गैप फॉर्म हुआ है, 17,200 के अराउंड। तो ये मार्केट ये गैप को फिल करने ज़रूर आएगी कभी ना कभी यहाँ पर। तो आप इस पे भी ध्यान रखिए। और अगर आपको ये ट्रेडिंग व्यू पर चेक करना है तो BTC.D1 पर आप चेक कर सकते हो जाकर। नेक्स्ट हम मूव करेंगे टोटल 3 के बारे में हम बात करेंगे। टोटल 3 जिसको नहीं पता है, ये दिस इज एक्सक्लूडिंग बिटकॉइन एंड इथेरियम। सो टोटल 3 एक बहुत बढ़िया चार्ट है जिसमें आप देख के आप ये चेक कर सकते हो कि हम ऑल सीजन में हैं नहीं है, मार्केट कैसा परफॉर्म कर रही है। तो यहाँ पर एक अभी टोटल 3 में एक कप एंड हैंडल पैटर्न फॉर्म हो रहा है और ऑलमोस्ट ये ब्रेक कर चुका है। जस्ट ये सपोर्ट फॉर्म कर रहा है और रीटेस्ट कर रहा है, और नेक्स्ट लेवल इसका 1.6 ट्रिलियन है, 1.6 ट्रिलियन के आसपास है। और जब ये यहाँ पर जाएगा तो आप देखोगे ऑल्ट कॉइन 2x 3x 4x 5x तक जा सकते हैं, जो कि एक बहुत अच्छा रहेगा ऑल सीजन के लिए। तो आप इस पे एक टोटल 3 पर एक चार्ट्स पर ध्यान रखें, और आप इसका एक इमेज स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ये बुलिश पैटर्न है और ये बहुत बड़े टाइम फ्रेम में, वीकली के टाइम फ्रेम में फॉर्म हो रहा है, तो ये बहुत बुलिश है। नेक्स्ट हम जाएंगे हमारी सारे जो भी इवेंट्स होने वाले हैं क्रिप्टो में इस पूरे मंथ में, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, क्यों बेरिश प्रेशर की बात कर रहा था, क्यों मैं नीचे के लेवल्स को टेस्ट करने की बात कर रहा था। पहली बात तो सितंबर है, विच इज़ ऑल्सो नोन एज रेक्टेंबर। प्रीवियसली सितंबर बहुत बेरिश रहा है, अगर आप देखोगे तो चार्ट्स को खोल के हर साल सितंबर मोस्टली बेरिश ही रहा है। तो अभी रिसेंटली आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि 1K to 10K BTC होल्डर्स का बैलेंस और 115,000 BTC सेल हुए हैं लास्ट 30 डेज में, और ETF भी सेल कर रहा है। तो एक सेलिंग प्रेशर है मार्केट में बिटकॉइन, इसलिए मार्केट में बिटकॉइन बहुत वीक है कंपैरेटिव टू इथेरियम। सेकेंड हम बात करेंगे हमारे PPI की, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, एंड CPI की, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। सो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स का डेटा आने वाला है 10th को अराउंड 6 PM इंडियन टाइम, तो आपको उस पर ध्यान देना है। तो प्रोड्यूसर बेसिकली अगर महंगा प्रोड्यूस करेगा तो वो कंज्यूमर के पास भी महंगा ही जाएगा। तो अगर ये हॉट आया प्रिंट तो मार्केट में वॉलेटिलिटी आ सकती है, डंप भी कर सकती है। CPI भी कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज कर रहा है, उसका डेटा और भी मेट्रिक्स होती हैं CPI के लिए। ये इन्फ्लेशन का डेटा आपको बताएगा जो कि आएगा 11th को, सेम टाइम 6 PM इंडियन टाइम। तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी हो सकती है, बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी हो सकती है, आप देख सकते हो। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप उस टाइम के अराउंड अपने फ्यूचर्स में ट्रेड ना ले रहे हो, लेवरेज लेके ट्रेड ना ले रहे हो। तो मार्केट अप और डाउन दोनों तरफ से ट्रेडर्स को लिक्विडेट कर सकती है। और
सीपीआई का डेटा जो आएगा वो एक्सपेक्टेड जो अभी मार्केट में है वो 2.9% है। अगर 2.9% से नीचे आया तो वो बुलिश होगा मार्केट के लिए, अगर 2.9% से ऊपर आया तो वो बेयरिश होगा मार्केट के लिए। 2.9% पे मार्केट में थोड़ी बहुत ही मैनिपुलेशन हो सकती है, बट ये एक्सपेक्टेड है। प्रीवियस जो था हमारा इंटरेस्ट रेट, जो यूएस का इंटरेस्ट रेट था वो 2.7% था। सेकेंड हमारे पास है सितंबर 16 एंड सितंबर 17। तो जब सेकेंड डेट है सितंबर 16 एंड 17, इसमें सितंबर 17 को यूएस में फेड अपना इंटरेस्ट रेट कट होगा, क्योंकि 97 टू 98% की प्रोबेबिलिटी अभी है मार्केट में कि रेट कट होगा ही होगा। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि शायद अगर ज़्यादा भी आया इंटरेस्ट रेट तभी भी मार्केट में इंटरेस्ट रेट कट होगा ही होगा। उससे एक बुलिश मोमेंटम होगा, यूफोरिया आएगा, बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल बिकॉज लास्ट टाइम जब ऐसा हुआ तो मार्केट डंप की थी इनिशियली। सो मार्केट मेकर दे नो कि पीपल आर बुलिश, वो अपना 100x 50x 20x पे खोलेंगे लेवरेज, तो वो उनको लिक्विडेट करने के लिए कभी कभी ऐसे चांसेस में भी मार्केट डंप करती है, बट ओवरऑल ट्रेंड आपका बुलिश रहता है। तो यहां पर इंटरेस्ट रेट की अभी कट होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, जो मार्केट के लिए एक बुलिश इंडिकेटर है। और उसके रेट कट के बाद एक मीटिंग होती है जो कि फेड पावेल एड्रेस करते हैं। उस मीटिंग में बहुत सारे क्वेश्चंस उनसे पूछे जाते हैं, तो वही क्वेश्चंस के बेसिस पे और वो अपना एनालिसिस बताते हैं मार्केट को लेके कि मार्केट कितनी वीक है, कितनी स्ट्रांग है, लेबर मार्केट क्या कर रही है। तो ये सब चीज़ों पे ध्यान रखना होता है और उसी के अराउंड मार्केट अप एंड डाउन मूव करेगी और एक क्लियर पाथ आपको समझ आएगा उसके बाद ही। और लास्ट डेट है आपकी सितंबर 26, कोर पीसीई, पर्सनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो एक एवरेज निकाला जाता है कि कंज्यूमर कितना गुड्स एंड सर्विसेज को बाय एंड सेल कर रहा है। तो ये सब चीज़ें मेट्रिक्स हैं, और चाहे वो अब आपका पीपीआई हो, चाहे आपका सीपीआई हो, आपका पीसीई हो, ये तीनों चीज़ें हर महीने आती हैं और ये हमेशा एक फंडामेंटल फैक्टर रहा है मार्केट को मूव करने का। तो इसलिए अगर आप हमेशा देखें तो अगर आप पीपीआई सीपीआई की बात करें तो 10 से 15 का डेट के बीच में रहता ही है। तो आप इन डेट्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेक श्योर करें कि आप अपने हर बार इन चीज़ों को देखें और एक बार समझ लें, थोड़ा सा जाके खुद से रिसर्च करें पीपीआई क्या होता है, सीपीआई क्या होता है यूएस का, बिकॉज अगर आप ट्रेडर हो तो ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये भी आपको मेक श्योर करना है कि आपको इसको वॉच करना है कि ये हॉट ना आए, क्योंकि ये भी एक तरीके से वॉलेटिलिटी ला सकता है मार्केट में और बेयरिश हो सकती है मार्केट उसके बेसिस पे। लास्ट हम जाएंगे लिक्विडेशंस के पास कि लिक्विडेशन मार्केट में अभी क्या चल रही है। तो नियरेस्ट अगर हम देखेंगे 12 आवर का मैंने उसको अपडेट कर दिया है लिक्विडेशन को। और कॉइन ग्लास एक बहुत ज़्यादा यूजफुल टूल है, आप कॉइन ग्लास को एक्सप्लोर कीजिए। वन ऑफ द बेस्ट टूल मेरे पूरे करियर में मेरे को जो मिला है, अगर मैं बोलूँ तो इसमें सब कुछ है कॉइन ग्लास में, तो आप जाके चेक कीजिए। लिक्विडेशन अगर आप देखें तो अभी मल्टीपल लिक्विडेशन है 112,000 से ऑलमोस्ट लाइक 114,000 तक आपकी लिक्विडेशन है अगर मार्केट ऊपर जाती है। अगर मार्केट डाउनवर्ड जाती है तो नीचे 110,000 के अराउंड लिक्विडेशन है। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और कमेंट कीजिए अगर आपको कोई चीज़ लगती है कि हमें इम्प्रूव करनी है या हम और ऐड कर सकते हैं इसमें, तो आप प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए और हमें मोटिवेट कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।